आप जानते हैं छोटे छोटे इंग्लिश मिस्टेक्स भी आपको हंसी का पात्र बना सकती हैं। जरा सोचिए, आप किसी से कह रहे हैं आई एम बोरिंग, बट आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बोर हो रहा हूं, तो आपको तरीके से कहना चाहिए था आई एम बोर्ड। अब सोचिए, आपके आई एम बोरिंग कहने से क्या लोग आप पे हंसेंगे नहीं? और कैसा लगेगा आपको अगर आप पे कोई हंसे? ऑफ कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सो इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर लर्नर्स करते ही हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बहुत आसान है, इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप इन मिस्टेक्स से बचकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर मेरी वीडियोस पूरी देखी जाती हैं तो ही मेरी वीडियोस को अलग अलग व्यूअर्स को रिकमेंड किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, सो दैट ऐसे व्यूअर्स को भी मेरी वीडियोस रिकमेंड हों जो चाहते हैं इंग्लिश सीखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बस छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गलती नंबर 1, ही गो टू मार्केट। अब जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो वर्ब होता है हमारा सेंटेंस में, उसके अंदर आप एस लगाते हैं। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे? ही गोज टू मार्केट एवरी डे, मतलब वो हर दिन मार्केट जाता है। ठीक है, ही है, शी है, इट है, इनके साथ हमेशा एस के साथ वर्ब आता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को सिंगुलर बनाना है, वरना सुनने वाला कहेगा ग्रामर भूल गया क्या। मिस्टेक नंबर 2, आई डिड नॉट न्यू। अक्सर लोग डिड के साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या जो डिड के साथ वर्ब लगी होती है उसको भी पास्ट में लगाने की कोशिश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी सेंटेंस में डिड लगा हो, चाहे डिड है या डिड नॉट है, तो हमेशा जो वर्ब की फॉर्म है वो प्रेजेंट में रहेगी। आप कहेंगे आई डिड नॉट नो अबाउट द मीटिंग, मतलब मुझे मीटिंग के बारे में नहीं पता था। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, शी डोंट लाइक एप्पल्स। ही, शी, इट को हमेशा डज नॉट के साथ यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे शी डज नॉट लाइक कॉफी बट शी लव्स टी, मतलब उसे कॉफी नहीं पसंद बट उसे चाय पसंद है। जब शी को डज नॉट मिलेगा तभी इंग्लिश सही बनेगी। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जहां पर लोग पिज्जा बोलते हैं, है ना। ये प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, क्योंकि पिज्जा खाना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो पिज्जा को प्रोनाउंस करना भी तो आपको आना चाहिए। तो आप पिज्जा को पिज्जा ना बोलकर आप बोलेंगे पिज्जा, पिज्जा। ठीक है, पिज्जा, लेट्स ऑर्डर अ पिज्जा टुनाइट। पिज्जा सही बोलना है, तो याद रखें पिज्जा ना कि पिज्जा। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखी है, प्लीज एंड तक देखने के बाद अपने फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं उस सेंटेंस की जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आई एम बोरिंग। अब एक्चुअल में आप कहना चाहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, बट आपने क्या बोल दिया? आई एम बोरिंग, जिसका मतलब है कि मैं बहुत बोर हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम बोर्ड बिकॉज द लेक्चर इज बोरिंग। मैं बोर हो रहा हूं क्योंकि लेक्चर बहुत बोरिंग है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की, योर हेयर्स आर ब्यूटिफुल, है ना। बहुत सारे बाल होते हैं तो ऑब्वियसली हेयर्स लगाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें, जो हेयर होता है ना वो सिंगुलर माना जाता है, चाहे एक बाल है चाहे बहुत सारे बाल हैं। तो आप कभी भी हेयर को एस लगाकर प्लूरल बनाने की गलती मत कीजिएगा। हर हेयर इज शाइनी एंड लॉन्ग, उसके बाल चमकदार और लंबे हैं। बाल हेयर्स नहीं हेयर होते हैं, हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, अपने कॉमन मिस्टेक्स की जर्नी में हम आ चुके हैं मिस्टेक नंबर 7 पे, जो अगेन बड़ा ही कॉमन है, आई नीड एन एडवाइस, है ना।
एक एडवाइस चाहिए तो एन एडवाइस बोल देते हैं। पर हमेशा ध्यान रखें, जो एडवाइस होती है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसे आप 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते। तो आप कैसे बोलेंगे? आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम यू, मतलब मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं मिस्टेक नंबर 8 पे, जो अगेन आपको देखने में मिस्टेक ना लगे। आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू द पार्क, मतलब मैं और मेरा दोस्त पार्क गए। अब आप कहेंगे स्मृति इसमें क्या मिस्टेक है, तुम भी ना हर सेंटेंस में मिस्टेक निकालने बैठ जाती हो। पर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि डेली लाइफ में जो अक्सर हम बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं और इसीलिए हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, फॉर्मल इंग्लिश में या अगर हम फॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं भी कर रहे हैं तो जब कभी भी सेंटेंस में आई भी है, माय फ्रेंड भी है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो आई होता है ना वो सबसे पीछे जाएगा, चाहे 1 2 3 कितने भी प्रोनाउन हो, ठीक है। अगर आई है, यू है, ठीक है, तो भी आप हमेशा आई को एंड में रखेंगे। तो मैं क्या बोलूंगी? माय फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क, ठीक है। तो हमेशा दूसरों को पहले रखेंगे और खुद को बाद में रखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउन। देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं अपनी मिस्टेक नंबर 9 पर, जहां पर अगेन हम सिंस और फॉर में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए भी रहते हैं क्योंकि दोनों का ही मतलब से होता है, तो हम सिंस की जगह पर फॉर की जगह पर सिंस यूज कर देते हैं। आई एम लिविंग हियर सिंस 2 years, गलत है ये सेंटेंस। सिंस का यूज हमेशा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, वहीं पर फॉर का जो यूज है ना वो हमेशा ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। तो आप बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 2020, ठीक है। बट अगर आप ड्यूरेशन बताना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अब 2 years एक अंतराल है, एक ड्यूरेशन है। और अब फाइनली देखते हैं मिस्टेक नंबर 10, जो बहुत अगेन कॉमन है। ही इज मैरिड विथ हर, उसने उसके साथ शादी की है ना, के साथ है तो हम विथ लगा ही देते हैं, जो कि गलत है। ही इज मैरिड टू हर होता है, हमेशा ध्यान रखें मैरिज के बाद टू का यूज होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज मैरिड टू हर एंड दे आर वेरी हैप्पी। मैरिज के बाद हमेशा टू का यूज करें, नहीं तो फिर से हंसी के पात्र बन जाएंगे। ये थे 10 ऐसे मिस्टेक्स जो हम हर दिन बोलते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। टिल देन मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।